अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाक़ये के बारे में जानेंगे जिसमें सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि हमारे लिए गहरे असबाक भी छुपे हैं। ये महज कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि ऐसा सच्चा वाक़या है जिसे खुद कुरान मजीद ने अपने दामन में महफूज किया है। जी हाँ, हम बात करेंगे असहाबे कहफ की, वो नौजवान जो ईमान के रास्ते पर निकले और अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे ताला ने हिदायत और मोजिज़ात के साथ मौजूदा फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर भेजा। उस खित्ते पर इस वक्त रोमन सल्तनत का कब्ज़ा था, एक ऐसी सल्तनत जो ताकत की पुजारी और बुतों की आशिक थी। यहाँ का मकामी यहूदी बादशाह भी रोमियों का पैरोकार था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम बुलंद किया और लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया तो रोमी हुक्काम के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात बन गई। तो उन्होंने आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाने की साजिश की, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को उनके नापाक इरादों से महफूज रखा और जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के कुछ ही अरसे बाद यहूदियों ने रोमन हुकूमत के खिलाफ बगावत की। इसका नतीजा खौफनाक निकला। रोमी बादशाह ट्राइट्स ने फिलिस्तीन और यरूशलेम पर ऐसा कहर ढाया कि शहर खंडर बन गए। बैतुल मक़दस की अजमत मिट्टी में मिला दी गई। कत्लो गारत गरी का तूफान बरपा हुआ। 1.5 लाख के करीब यहूदी मौत के घाट उतरे और जो बच गए वो जान बचाकर इधर उधर पना गजीन बन गए। ये लड़ाई मजहबी लड़ाई में बदल गई जिनके नताइज क़ियामत खेज थे। अब फिलिस्तीन में सिर्फ वही लोग बचे थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वो जिन्होंने दिल में अल्लाह की वहदानियत को बसा लिया था। मगर उनके लिए रोमियों का सलूक कुछ मुख्तलिफ न था। अब उन पर भी जुल्म और जबर शुरू किया। एक दिन रोमी बादशाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद नौजवान पैरोकारों को दरबार में बुलाया। उसने उन्हें आखिरी मौका दिया। तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है, या अपने दीन से मुंह मोड़ लो या फिर अपनी जान की कुर्बानी दे दो। ये वो लम्हा था जब आजमाइश ने उन सच्चे दिलों को पुकारा। वो नौजवान जो ईमान के मुहाफिज बने, आगे चलकर तारीख में असहाबे कहफ कहलाए। अरबी जबान में असहाब का माना है साथी, और कहफ उस गार का नाम है जहां वो सो रहे थे। जब इन सच्चे नौजवानों ने रोमी बादशाह की धमकी सुनी तो उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन वो मजबूर थे। वो जानते थे कि न उनके पास कोई लश्कर था, न दौलत, और न ही वो इस जाबिर हुक्मरान से लड़ने की ताकत रखते थे। उनके सामने 2 ही रास्ते बचे थे, या अपने ईमान से दस्तबरदारी या जान का नजराना। मगर वो दिल जो अल्लाह की याद से लबरेज थे, कुफ्र के सामने झुकने वाले नहीं थे। इसी खौफ और ईमान के बीच उन्होंने एक फैसला किया। दिलों में अल्लाह पर भरोसा किया, अपनी जानें और ईमान उसके सुपुर्द किए और खामोशी से शहर छोड़ दिया। उनका एक ही सहारा था, अल्लाह की जात। अपना आबाई शहर, बचपन की गलियां, अपने अजीज रिश्तेदार और जिंदगी की सारी सहूलतें पीछे छोड़कर सिर्फ एक नामालूम रास्ते पर चल पड़ना। यह फैसला सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल ईमान की रोशनी से जगमगा रहा हो। मशहूर मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तहकीक और रिवायत के मुताबिक उनके नाम दरज झेल थे। मुकस्लमीना, तमलीखा, मर्तूनस, सुनूनस, सारिनोनस, जुनवास, कैस्तत्यूनस और उनका कुत्ता जिसका नाम कतमीर था। लिहाजा ये नौजवान चलते गए, हत्ता कि वो एक पहाड़ के दामन में पहुंचे। वहां एक खामोश और सनसान गार उन्हें पनाह की तरह नजर आया। उन्होंने दिल की गहराई से दुआ की, आए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हमारे लिए रहनुमाई फरमा। फिर वो उस गार में दाखिल हो गए। थके मांदे जिस्म और खालिस यकीन लेकर वो गार की ठंडी तारीकी में सो गए। ये नींद आम नींद न थी, ये अल्लाह की हिफाजत में लिपटा हुआ वो सुकून था जिसमें 300 साल बीत गए और जमाना उनके गिर्द बदलता रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर नींद की एक ऐसी चादर डाल दी थी जो आम इंसानी फहम से मावरा थी।
जब असहाबे कहफ की गायब होने का खबर दकियानोस को मिली तो उन्होंने तलाश करने का हुक्म दिया। छानबीन के बाद पता चला कि वो एक गार में छुपे हुए हैं। उस पर वो गजबनाक हो गया और हुक्म दिया कि गार का मुंह एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि वो अंदर ही दम तोड़ दें। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए, जिस शख्स को यह काम सौंपा गया वो नेक दिल और हक शनास था। उसने ये जुल्म महज एक हुक्म की सूरत में नहीं लिया, बल्कि दिल से जाना कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि अल्लाह वाले हैं। उसने असहाबे कहफ के नाम, उनकी तादाद और सारा वाकया एक तख्ती पर लिखवाकर एक लोहे के संदूक में रख दिया और वो संदूक दीवार की बुनियाद में दफन कर दिया। और उन्होंने असहाबे कहफ के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाया, बल्कि बादशाह को बताया कि जो आपने कहा हमने वही किया। कुछ कुतुब में मुख्तलिफ बातें मशहूर है कि जो बंदा दकियानूस ने भेजा था वो भी अंदर जाकर सो गया। सदियां गुजरती रहीं, दकियानूस भी मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और गए। रोमन सल्तनत की हालत भी बदली, यहां तक कि 300 ईस्वी में पूरी रोमन एम्पायर ने ईसाइयत को सरकारी मजहब अपना लिया। फिर 440 ईस्वी में एक नेक दिल बादशाह बेदरूस तख्त पर आया। वो इंसाफ पसंद था और दिल में अल्लाह का खौफ रखता था। लेकिन उसके दौर में लोग फिरका वारियत का शिकार हो गए, अकायद बिगड़ गए और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन कमजोर पड़ने लगा। लोगों के दिलों से क़ियामत का तसव्वुर मिटने लगा। बादशाह ने जब अपनी कौम की ये हालत देखी तो दिल पर गम छा गया। उसने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की, आए मेरे रब, अपनी कोई निशानी जाहिर फरमा ताकि मेरी कौम का ईमान ताज़ा हो जाए, लोग यकीन करें कि क़ियामत बरहक है और मरने के बाद जिंदा किए जाना सच है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाया और इस कुदरत से पर्दा उठाया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराते चराते उस पहाड़ के करीब आ निकला जहां असहाबे कहफ का गार था। उसे एक आरामदेह जगह की तलाश थी और वो गार के पास आकर रुक गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गार की बंद दीवार गिरा दी। जैसे ही दीवार गिरी, एक अजीब हैबत और रूहानी खौफ ने सबको घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वक्त की कैद टूट गई हो। सब लोग घबरा कर वहां से भाग गए। इधर अल्लाह के हुक्म से असहाबे कहफ बेदार हो गए। उनकी नींद खत्म हो चुकी थी, लेकिन जमाना बदल चुका था। आंख खुली तो वो समझे कि शायद चंद घंटे या एक दिन गुजरा होगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हाल अहवाल पूछा और फिर मशवरा किया कि खाने का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने यमलीखा को बाजार भेजा। जब वो बाजार पहुंचा तो हैरत से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। शहर बदला हुआ था। फिजा में अब तौहीद की सदाएं थीं। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे थे और ईसाइयत अब खुफिया नहीं, एलानिया थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने जैसे तैसे दुकान पर जाकर खाना खरीदा और कीमत में वही पुराने सिक्के दिए जो 300 साल पहले के थे। दुकानदार ने सिक्कों को देखा तो शशदर रह गया। उसे लगा जैसे यमलीखा को कोई खजाना हाथ आया है। उसने फौरन सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों ने यमलीखा से पूछा, ये पुराने सिक्के कहां से लाए हो? ये तो 300 साल पुराने मालूम होते हैं। यमलीखा ने परेशान होकर कहा, यही तो हमारे दौर के सिक्के हैं। हम कल ही तो दकियानूस के शहर से ईमान बचाकर निकले थे। मेरे साथी आज भी गार में मौजूद हैं। अगर यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ खुद देख लो। जब यमलीखा के पीछे पीछे सिपाही और अवाम का एक बड़ा हुजूम उस गार के करीब पहुंचा तो गार के अंदर असहाबे कहफ बेखबर यमलीखा का इंतजार कर रहे थे। अचानक शोर शराबा और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगे। उनके दिलों में वही पुराना खौफ जाग उठा। उन्होंने समझा कि शायद दकियानूस की फौज ताक़ुब करती हुई यहां तक आन पहुंची है। लेकिन यह खौफ उनके ईमान को हिला न सका, बल्कि वो अल्लाह के जिक्र, हम्दो सना और तस्बीह में मसरूफ हो गए। जैसे वो कह रहे हो, अगर मौत भी आए तो हम ईमान पर कायम रहेंगे। जब लोगों ने गार का दरवाजा उबूर किया तो उन्हें एक तांबे का पुराना संदूक मिला जो दीवार की बुनियादों में दफन था। संदूक खोला गया और अंदर से एक तख्ती बरामद हुई।
जैसे ही उलमा ने उसे पढ़ा, उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। पूरा तफसील पढ़कर उन्हें पता चला कि ये वो मोमिन नौजवान हैं जो दकियानूस बादशाह के जुल्म से बचने के लिए ईमान का सहारा लेकर इस गार में पनाह गजीन हुए। अब मामला आम लोगों से निकलकर बादशाह तक जा पहुंचा। बादशाह बेदरूस, जो खुद अल्लाह का सच्चा बंदा था, फौरन अपने वजीरों, उलमा और अवाम के हमराह गार पर पहुंचा। और जब असहाब कहफ ने गार से निकलकर उसे अपनी दास्तान सुनाई तो बेदरूस की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो सजदे में गिर पड़ा और अर्ज किया, आय अल्लाह, तूने मेरी दुआ कबूल फरमाई। तूने क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदगी और अपने वादों की ऐसी रोशन निशानी दिखाई जिसे कोई जुटला नहीं सकता। असहाब कहफ ने बादशाह को दुआएं दें, सलाम किया और निहायत वक़ार और सुकून के साथ दोबारा गार में दाखिल हो गए। वो जान चुके थे कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है और अब वो अल्लाह के हुजूर जाने वाले हैं। जैसे ही वो गार में लौटे, अल्लाह ने उनकी रूहें कब्ज कर लीं या फिर से सो गए, लेकिन अब हमेशा के लिए हैरत अंगेज तौर पर वो अल्लाह की रहमत की आगोश में फिर से चले गए। बादशाह ने जब गार देखा तो उसे अल्लाह ने दिखाया कि वो गार वाकई रूहानियात से भरा पड़ा था। बादशाह ने भी कुछ मुजाहमत नहीं की, बल्कि उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया और उनके एहतराम में गार को एक मुकद्दस मकाम बना दिया। उस पर एक बेहतरीन और खूबसूरत मज़ार बनाया ताकि फिर से कहीं गुम न जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन औलिया के कब्रें अब कहाँ पर है। उस जगह का खास पता तो नहीं है, लेकिन तारीखी कुतुब और इस्लामी मुहक्किकीन का मानना है कि ये गार उमान और उर्दन के मशरिक में वाक़ई एक गांव, जिनको अब अर्रजीब कहा जाता है, वाक़ है। और या अल्लाह ताला ने फिर से कहीं गायब फरमाया है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो वाक़े कहाँ है, बल्कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस वाक़ये को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्यों जिक्र फरमाया है। इस वाक़ये में लाज़मन बहुत गहरे असबाक छुपे हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वाक़ये में सबसे अहम सबक ये मिलता है, जब इंसान खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो अल्लाह भी उसे रसवा नहीं करता, बल्कि उसके नाम को दुनिया व आखिरत में बुलंद कर देता है। असहाब कहफ ने यही किया और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कुरान में क़ियामत तक के लिए महफूज कर दिया। ये उनके लिए एक अज़मत और बशारत की बात है। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। असहाब कहफ 300 साल बाद इसी दुनिया में बेदार हुए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि क़ियामत का दिन भी हक है और जिंदगी दोबारा भी मिलेगी। ये सब अक्ल से बालातर है। इसलिए ऐसे वाक़यात अल्लाह ताला ने हमारे रहनुमाई के लिए कुरान मजीद में नाजिल फरमाए। 300 साल तक सोना, बगैर खाए पिए जिंदा रहना, वक्त का रुक जाना, ये सब अक्ल से बालातर है, मगर अल्लाह की कुदरत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये वाक़या हमें अल्लाह पर यकीन कामिल की तालीम देता है और अल्लाह ताला की कुदरत, जो कि अक्ल से तोलना मुमकिन नहीं है, कुरान मजीद में जिक्र फरमाया है। इसी तरह का एक और वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में भी बयान किया है, जिन्हें अल्लाह ने 100 साल तक मौत के बाद जिंदा किया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे तो एक दिन या चंद घड़ियां ही लगी हैं। इंशाअल्लाह ये वाक़या भी हम आपको जल्द सुनाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसी दिलचस्प व सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना न भूलें। आपकी हिमायत का शुक्रिया।